तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंजीनियर पर। मेरा नाम राधे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों फाउंडेशन चैप्टर के रिलेटेड में एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर में देखा कि किस तरह से पाइल फाउंडेशन के यहाँ पर टाइप्स वगैरह निकल करके आते हैं, तो हमारा जो एक टॉपिक था प्रीवियस वाला उसके अंदर हमने समझा कि बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर पाइल की कितने प्रकार के टाइप है। तो टोटल हमने यहाँ पर 8 प्रकार के टाइप्स देखे हैं। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जिसके अंदर हम बात करें पाइल फाउंडेशन में, तो यहाँ पर आता है बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर। ये जो आप देख रहे हो बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर पाइल के कितने टाइप है, तो यहाँ पर देखिए तो पहला हमारा निकल करके आता है दोस्तों एंड बेरिंग पाइल, दूसरा आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर फ्रिक्शन पाइल, तीसरा दोस्तों हमारा यहाँ पर आता है कॉम्पैक्शन पाइल, और चौथा आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर टेंशन, फिर एंकर, फिर फेडर, फिर बेटर, फिर इसके बाद सीट पाइल। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर कितने 8 प्रकार के टाइप्स हमने देखे हैं। ये 8 प्रकार के टाइप्स हमने कवर अप किए हैं विथ पिक की मदद से कहिए या फिर जो भी नॉलेज है या फिर जो भी थ्योरीज की मदद से कहिए, पूरा मैंने ट्राई किया है। अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हो या फिर ऐसा रहा हो डाउट्स वगैरह, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर आई बटन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हो। बात करते हैं आज का जो वीडियो यानी कि बेस्ड ऑन मटेरियल्स के आधार पर पाइल्स के किस तरह से यूजेस किए जाते हैं, फिर टाइप्स है वो आज हम देखने वाले हैं। जिसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर निकल करके आता है दोस्तों कॉन्क्रीट पाइल, दूसरा आएगा स्टील पाइल, तीसरा आएगा टिम्बर, चौथा आएगा कंपोजिट और पांचवा आएगा दोस्तों यहाँ पर सैंड पाइल। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देख सकते हो मैंने इस तरह से कुछ समझाया वगैरह है, तो अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जाकर के देखिए। पेपर्स वगैरह में काम आते हैं, इसके पॉइंट्स वगैरह आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। मैं डेफिनेटली अपलोड करूंगा और मैं ट्राई करूंगा कि अपलोड करूं। और इसके बाद आगे की ओर देखिए तो आगे हमारा यहाँ पर आएगा दोस्तों बेस्ड ऑन मटेरियल के आधार पर टाइप्स ऑफ पाइल्स कितने हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मटेरियल के आधार पर इसके टाइप्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से मटेरियल से बनकर के यहाँ पर पाइल तैयार होता है। पहले की बात करें तो पहला आएगा दोस्तों कंक्रीट, स्टील, फिर तीसरा आएगा टिम्बर, चौथा आएगा हमारा यहाँ पर कंपोजिट और पांचवा आएगा दोस्तों यहाँ पर सैंड, जिस तरह से मैंने बताया। अब यहाँ पर देखिए तो कंक्रीट पाइल बेसिकली इसकी अगर देखिए तो यहाँ पर 3 टाइप्स निकलती है, यानी कि 3 प्रजातियां निकलती हैं। पहला आएगा दोस्तों यहाँ पर प्री कास्ट पाइल, दूसरा आएगा दोस्तों यहाँ पर कास्ट इन सीटू, और तीसरा आएगा दोस्तों यहाँ पर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल। अब प्री स्ट्रेस्ड क्या होता है, यानी कि पहले से एक ऐसा स्ट्रेस्ड है जो उसको ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाई किया गया हो। यानी कि मान के चलते हैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर मैं मार्कर लेना चाहूंगा। देख सकते हो मान के चलते यहाँ पर कोई एक बीम है। जी हाँ, यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बीम है, ये कोई एक बीम है इस तरह से है। अब इसके अंदर जो है रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड किया गया है, ये रेनफोर्समेंट है बराबर। इसके अंदर ये रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड किया गया, बट ये नॉर्मल तरीके से प्रोवाइड किया गया। बट इसके अंदर मैं कोई ऐसा लोड अप्लाई कर दूं, टेंशन यहां से भी दे दूं और यहां से भी दे दो, यानी कि कोई फोर्स ऐसा कोई मशीनरीज एप्लीकेशन लगा करके इन दोनों को इधर से खींचूं और इधर से खींचूं और इसके बाद इसके अंदर कंक्रीट फिलअप करूं, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेस डेवलप करने के बाद कंक्रीट फिलअप करूं, पहले से एक प्री स्ट्रेस अप्लाई करूं स्ट्रक्चर के ऊपर, तो उसको कहा जाएगा प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर। और प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर बनाया है, यानी कि यहाँ पर पाइल का एग्जांपल लिया है ऑलरेडी। यहाँ पर पाइल जो है उसको प्री स्ट्रेस कंक्रीट की फॉर्म में डाल करके, यानी कि प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर की फॉर्म में डालकर कंक्रीट फिलअप किया जाता है और इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से होता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइल बनने की प्रोसीजर, और इसलिए यहाँ पर इसके टाइप्स दिए गए हैं। ये तब यूज किया जाता है जैसे कि कोई हाईली स्ट्रक्चर हो, कोई ऐसा हमारा हेवी लोड वाला स्ट्रक्चर हो, कोई कंपनी हो गई, कोई यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए जहां पर हमारा ऐसा प्री स्ट्रेस्ड पाइल की जरूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से इसको डिजाइन वगैरह किया जाता है। फिर ज्यादातर देखा जाए तो इसमें टाइप्स वगैरह निकल करके आते हैं कास्ट इन सीटू में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कास्ट इन सीटू, साइड के ऊपर जिस पाइल को कास्ट किया जाता है उसे कहा जाता है कास्ट इन सीटू। इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर 6 टाइप्स निकलते हैं, केस्ड के फॉर्म में और अनकेस्ड के फॉर्म में निकलता है यहाँ पर 5 टाइप। ये केस्ड और अनकेस्ड क्या है? केस्ड यानी कि दोस्तों सांचा प्रोवाइड किया जाता है। सपोज मैंने यहाँ पर, ये मेरी सोइल है, ये हमारा यहाँ पर ग्राउंड लेवल है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर पाइल प्रोवाइड करना है, यानी कि इसको हमें यहाँ पर एक्सकेवेशन करना है। जब हम यहाँ पर एक्सकेवेशन करेंगे, ये हम पाइल मशीन के द्वारा इसको हम जब खोदेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर एंड पोजीशन आएगा, यानी कि जब हमें यहाँ पर डिजायरेबल डेप्थ मिल जाएगी और हमें यहाँ पर पाइल कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो हम क्या काम करेंगे कि इसकी साइड में एक केज प्रोवाइड करेंगे ताकि इसकी जो सोइल्स वगैरह है वो ना गिरे और अच्छी तरह से कास्ट हो पाए। तो यहाँ पर केज प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर फिर फिलअप करेंगे कंक्रीट। तो वो जो केज है उसे कहा जाता है यहाँ पर केज, यानी कि जो इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। इसको निकाल भी लिया जाता है या फिर परमानेंट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है पाइल के साथ। और देखा जाए तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर टाइप्स वगैरह में रायमंड है, मैकआर्थर पाइल है, मोनोट्यूब है,
BSP यानी कि बेस ड्रिवन पाइल है, फिर इसके बाद स्वेग पाइल है, बुटम बुटम पाइल है, इसके बाद सिंप्लेक्स पाइल है, फेंकी पाइल है, विब्रो पाइल है, पेडिस्टल पाइल है, फिर इसके बाद प्रेशर पाइल है। तो इस तरह से इसके कुछ टाइप्स वगैरह यहाँ पर निकल करके आते हैं। अगर इसका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है पेपर में, अगर रहा तो आप मुझे बताइएगा, हम ट्राई करेंगे इसको भी सीखने का। अब बात करें यहाँ पर प्री कास्ट पाइल। प्री कास्ट पाइल की बात करूं तो जो पहले से ही कास्ट करके रखा हो, इसमें और इसमें बहुत फर्क है। आप समझो कि इसको भी पहले से ही कास्ट करके रखा है, बट ये क्या है कि ये लोडिंग कंडीशन के आधार पर है, और ये यहाँ पर ऑलरेडी इसके ऊपर स्ट्रेस एक अप्लाई किया जाता है। इसमें लोडिंग कंडीशन किस तरह से मान के चलिए, हमें 20 किलो न्यूटन का पाइल चाहिए तो पहले से ही कास्ट करके रखा होगा 30 किलो न्यूटन, फिर इसके बाद 40 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, जो एक डिजायरेबल लोड की क्वांटिटी है जो हर जगह यूज में आती है, उसके हिसाब से यहाँ पर स्ट्रक्चर को कास्ट कर लिया जाता है पहले से। क्योंकि साइड पर बनाने का अगर सुटेबल प्लेस ना हो, जगह ना हो, या फिर सिचुएशन ना हो, या फिर ऐसा कोई ओरिएंटेशन ना बन पा रहा हो कि हम अच्छी तरह से कास्ट कर पाए, दिक्कत आ रही हो, तो हम क्या काम करेंगे, पहले से एक ऐसा लोकेशन रखेंगे जहां पर हमारा ऑलरेडी कास्ट कर दिया जाए, प्री कास्ट कर दिया जाए पहले से, और ला करके ओनली साइड के ऊपर उसको अप्लाई किया जाए। तो इस तरह से होता है हमारा यहाँ पर प्री कास्ट पाइल। तो इस तरह से कंक्रीट के यहाँ पर 3 यहाँ पर देखने को मिलते हैं टाइप्स वगैरह, और उसके बाद कास्ट इन सीटू में इस तरह से कुछ टाइप्स वगैरह निकल करके आते हैं। तो आगे की ओर बढ़े दोस्तों, इस तरह से इसका यहाँ पर पिक्स वगैरह हमने ले रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा रायमंड पाइल, ये रायमंड पाइल का एग्जांपल है, कुछ इस तरह से साइज एंड शेप रहता है। और इसके बाद बात करें तो मैकआर्थर पाइल देख सकते हो इस तरह से रहता है। मैकआर्थर पाइल में बेसिकली जो केस यूज किया जाता है उसके अंदर कोरुगेटेड स्टील्स वेव्स कुछ इस तरह से डाले हुए रहते हैं। इससे क्या रहता है कि यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट अच्छा मिलता है, ग्रिप्स इसके अच्छे जो रहते हैं वो ग्रिप अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये अप डाउन की वजह से जो यहाँ पर ग्रिप है ना, इसके अंदर अच्छा पकड़ मिलता है, ये इस तरह से रहता है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसका बनाया गया है, ये आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो ये जो है इस तरह से इसका साइज वगैरह यहाँ पर ये इस तरह से है, फिर इसके बाद इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो इस तरह से क्या है कि जो इसका शेप है वो अच्छी तरह से पकड़, मजबूती से पकड़ बनाता है, ताकि हमारा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा रहे और अच्छी तरह से इसका जो लोडिंग कंडीशन हो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे जाए और सारा यहाँ पर डिजोल्व हो जाए। तो ये इस तरह से इसका जो है यहाँ पर कोरुगेटेड स्टील्स वेव्स प्रोवाइड किए रहते हैं। तो कुछ इस तरह से है हमारा कंक्रीट पाइल। अब आगे की ओर बढ़े तो आगे हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर स्टील पाइल। स्टील पाइल बेसिकली इसके अंदर देखें तो स्टील पाइल के अंदर में स्टील्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा और स्टील पर ही ज्यादा डिपेंड रहेगा। इसके अंदर टाइप्स वगैरह की बात करें तो टाइप्स में हमारा यहाँ पर पहला निकलता है दोस्तों यहाँ पर एच पाइल, और दूसरा आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर बॉक्स पाइल, तीसरा आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर ट्यूब पाइल। तो ये 3 प्रकार के टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों टाइप्स को अगर हम समझे तो एच पाइल यानी बेसिकली जो इसका यहाँ पर जो फिगर आउट रहेगा, यानी कि जो इसका शेप एंड साइज रहेगा वो कुछ एच सेक्शन की तरह रहेगा। एच सेक्शन यानी कि देख सकते हो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो यहाँ पर रहता है एच सेक्शन। जी हाँ, ये एच सेक्शन कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। जो एच सेक्शन है उसमें कहा गया है फ्लेंज वाला पोर्शन। फ्लेंज वाला पोर्शन जो है यहाँ पर वाइड बताया गया है। यहाँ पर ये फ्लेंज वाला पोर्शन है वाइड देखने को मिलता है। किस तरह से, तो यहाँ पर पहले समझे फ्लेंज किसे कहा जाता है। मान लेते हैं हमारे पास ये आई सेक्शन है, यहाँ पर ये एच सेक्शन है, ये सी सेक्शन है, ये जेड सेक्शन है, ये टी सेक्शन है। तो इसमें जो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, फ्लेंज रहेगा, ये फ्लेंज कहलाएगा। और नीचे वाला जो पार्ट रहेगा यानी कि खड़ा वाला पार्ट उसको कहेंगे वेव। जी हाँ दोस्तों, उसको कहेंगे वेव। तो इसी तरह से जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर देखे तो ये बहुत ही वाइड देखने को मिलता है, वाइड चौड़ाई में बहुत ज्यादा चौड़ा देखने को मिलता है। और दे आर सुटेबल फॉर ट्रस्टल टाइप स्ट्रक्चर, और ट्रस्टल टाइप स्ट्रक्चर में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। देख सकते हो यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ट्रस्टल टाइप स्ट्रक्चर में ज्यादातर देखने को मिलता है। और इसके बाद आगे देखिए कि इन विच द पाइल्स एक्सटेंड अबव द ग्राउंड लेवल, और इसको अबव द ग्राउंड लेवल एक्सटेंड किया जाए तो एक्ट एज अ कॉलम की तरह, यानी कि कॉलम की तरह भी ये एक्ट करता है। एज अ लोडिंग कंडीशन देखे तो वर्टिकली जो भी लोड्स है उसको डाउनवर्ड ये ट्रांसफर भी करता है। ये मान लो इस पर जो लोड आएगा उसको ट्रांसफर करेगा एज अ कॉलम की तरह एक्ट करके। तो इस तरह से है दोस्तों। और आगे की ओर देखें तो आगे हमारा यहाँ पर आएगा बॉक्स पाइल की बात करें तो बॉक्स पाइल में यहाँ पर साइज की बात करें तो रेक्टेंगुलर और ऑक्टागोनल शेप देखने को मिलता है। और इसके अंदर बेसिकली कंक्रीट को फिलअप कर दिया जाता है, कंक्रीट भरा जाता है। और इसका यूज तब किया जाए जब हमारा पॉसिबल ना हो एच पाइल को ड्रिवन करना। एच पाइल जब यहाँ पर ड्रिवन नहीं किया जाए, जहां पर हार्ड स्टार्टा हो, तो हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं बॉक्स पाइल को। लिखा है कि विच इज नॉट पॉसिबल टू ड्राइव एच पाइल इनटू द हार्ड स्टार्टा, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आगे हमारा यहाँ पर आता है ट्यूब पाइल। ट्यूब पाइल की बेसिकली बात करूं तो ये बेसिकली एक होलो रहता है इस तरह से, यानी कि एक पाइप की तरह रहता है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पाइप्स की तरह रहता है, ट्यूब्स की तरह रहता है। और इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, कंक्रीट फिलेट करते हैं, यानी कि भर देते हैं, फिल्ड कर देते हैं इसके अंदर इनसाइड द ट्यूब्स एंड बिको ट्यूब्स पाइल्स बिकॉज ऑफ देयर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। और इसके क्रॉस सेक्शन की वजह से इसके अंदर कंक्रीट वगैरह भरा जाता है कि खाली रहेगा
खाली रहेगा तो मिट्टी जाएगी, सच्चा कंक्रीट भर दो, कंक्रीट भरेंगे तो स्ट्रेंथ मिलेगा। और इसके बाद आगे क्या लिखा दोस्तों कि देयर पाइल्स आर इजी टू हैंडल एंड इजी टू ड्रिवन इन। और बेसिकली ये जो पाइल है वो मतलब इजी रहता है, इसके अंदर कुछ ज्यादा सिस्टम्स वगैरह नहीं है कि इसको अच्छी तरह से चाहिए, तो इसको हमें हैंडल करना और ड्रिवन करना बहुत इजी हो जाता है। अब इसके बाद देखिए आगे तो आगे आता है हमारे यहाँ पर दोस्तों टिम्बर पाइल। टिम्बर पाइल बेसिकली यानी इसके नाम के आधार पर आपको पता चल रहा होगा ये लकड़ी का बना होता है। किसमें से बनता है बेसिकली दोस्तों, ट्रंक्स एंड ट्रीज में से, यानी कि पेड़ में से बनता है। जो बड़े बड़े हमारे यहाँ पर पेड़ रहते हैं उसके अंदर से इसको निकाल करके काट करके बनाया जाता है। और इसके बाद आगे की ओर देखिए तो दे में भी सर्कुलर और स्क्वायर, और बेसिकली ये स्क्वायर देखने को मिलता है, सर्कुलर देखने को मिलता है इसका शेप। स्क्वायर कहां पर आएगा तो जैसे स्क्वायर कहां पर आएगा तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, तो वो यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म में डाला गया है, यहाँ पर भी स्क्वायर फॉर्म में डाला गया है, यहाँ पर भी स्क्वायर फॉर्म में डाला गया है। और जो वर्टिकली पार्ट रहेंगे वो ज्यादातर आपको यहाँ पर सर्कुलर देखने को मिलेंगे। और इनकी साइज वगैरह की बात करूं यानी कि डायमीटर की बात करूं तो डायमीटर इसका 30 से 50 सेंटीमीटर रहता है। 30 से 50 सेंटीमीटर यानी क्या, इसका सर्कुलर ऊपर का जो रहता है डायमीटर वो। और बेसिकली जो इसकी लेंथ की बात करें यानी कि ओवरऑल जो इसके यहाँ पर लेंथ देखने को मिलेगा, ये लेंथ, वो लेंथ इसका रहेगा 20 टाइम्स इसकी टॉप विड्थ के मुकाबले में। मान लो विड्थ कैसे रहेगा, मान लेते हैं ये सर्कुलर फॉर्म है, अब यहाँ से इसको हमने ले गया नीचे और इसके बाद इसको हमने यहाँ पर ड्रिवन किया, डाल मतलब नीचे इंस्टॉल किया, तो जो है यहाँ पर इसका जो इसकी यहाँ पर कह रहा है कि डायमीटर है, ये डायमीटर बना, ये इसका डायमीटर बना, तो वही तो इसका यहाँ पर विड्थ कहलाएगा। तो जो इसका विड्थ है उसका ही बोल रहा है, डायमीटर इसका विड्थ कहलाएगा। तो बेसिकली इसी के मुकाबले में इसका यहाँ पर रहता है 20 टाइम्स। मान के चलते 30 का है इसका डायमीटर और 20 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 20 यानी कि अपना हो जाएगा 600। और 600 क्या है, सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है अपना यहाँ पर 1 मीटर। तो इस तरह से हमारा 600 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो एक देख सकते हैं इस तरह से हमें ओवरऑल देखे तो इसका जो लेंथ है यानी कि मोटा मोटी कहे तो अप्रोक्सीमेट हमें यहाँ पर अंदाजा मिल रहा है कि 6 मीटर से यहाँ पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का डायमीटर का पाइल ले रहे हैं तो उसका यहाँ पर जो लेंथ है हमें कितना नहीं लेना है, 6 मीटर से ज्यादा नहीं लेना है। और एक बात देखिए दोस्तों, तो इसके नीचे यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आयरन के शूज लगाए होते हैं। ये आयरन के शूज प्रोवाइड रहते हैं, वो यहाँ पर सड़न पैदा नहीं करते, लकड़ी के अंदर सड़न पैदा करने से रोकते हैं, खराब ना हो, टूटे नहीं, उसके पार्टिकल्स निकले नहीं, तो एक सपोर्ट मिलता है इसको जब ड्रिवन करते हैं यानी कि नीचे जब इंस्टॉल करते हैं तो टूटे नहीं। और ऊपर की ओर भी यहाँ पर शूज प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर तो आपको दिखाया नहीं है बट ऊपर का भी जो पोर्शन रहता है ना इसमें भी आयरन लगा रहता है, इसमें भी आयरन की कवर लगे रहते हैं ताकि अच्छी तरह से इसको इंस्टॉल किया जा सके। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है कंपोजिट पाइल। कंपोजिट पाइल यानी बेसिकली इकोनॉमिकल फैक्टर को ध्यान में रख करके लिया जाता है। बेसिकली इसके अंदर दो मटेरियल यहाँ पर कंपोजिट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला हमारा यहाँ पर ये कंक्रीट है, फिर इसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पर क्या है, वुड है यानी कि लकड़ी है, टिम्बर है। तो इस तरह से दो मटेरियल को जब कंपोजिट में लेते हैं और तो इससे क्या होता है हमारा इकोनॉमिकली जो है हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर का वो इकोनॉमी जो है यहाँ पर डाउन होता है। यहाँ पर लिखा भी है दिस इज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विच पाइल्स ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स, बेसिकली दो मटेरियल रहता है, आर ड्रिवन वन द अदर सो एज टू इनेबल देम टू एक्ट टुगेदर। और इसको डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वन बना करके, ऐसा नहीं कि टुगेदर एक्ट करता है, बट ये परफॉर्म कैसा करता है, द फंक्शन ऑफ अ सिंगल पाइल, ये एक सिंगल पाइल की तरह ही परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं कि डाल दे तो दोनों एक्ट कर रहा है, यहाँ पर टिम्बर है, टिम्बर अपने हिसाब से एक्ट कर रहा है, अपना दिखा रहा है, कंक्रीट अपने हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, एक स्ट्रेंथ एक अपना खुद का स्ट्रेंथ डेवलप करके चलते हैं, एक ही तरह एक करते हैं, दोनों पे एक ही लोडिंग कंडीशन जाती है, लोड आराम से डिस्ट्रीब्यूट ये दोनों जन करते हैं, ऐसा है। तो इस तरह से दो मटेरियल को मिलकर के जिस पाइल को बनाया जाता है उसे कहा जाता है कंपोजिट पाइल। अगर कोई पूछा है तो आपसे तो आप बता सकते हो कंक्रीट वुड हो गया, फिर कंक्रीट स्टील हो गया, तो इस तरह से रहता है। और आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है सैंड पाइल। सैंड पाइल बेसिकली अगर इसको देखें तो इसमें क्या रहता है कि मान के चलो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है बराबर, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल में क्या काम करते हैं हम, यहाँ पर जगह जगह पे क्या काम करेंगे, होल्स वगैरह मेक करेंगे, ये होल बनाएंगे, ये होल देख रहे हो आप, ये होल बनाएंगे। ये होल बनाने के बाद क्या काम करेंगे, इसके अंदर सेंड्स वगैरह फिलअप कर देंगे। सेंड्स वगैरह फिलअप करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर एक पाइल के प्रोवाइड करने के बाद, यानी कि पाइल के प्रोवाइड करने से अब इसके ऊपर जो रहेगा प्रेशर से इसकी सेंड निकलने वाले नहीं है। मान लो लेटर प्रेशर भी लगेगा पानी का, मान लो पानी आएगा, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा तो इसकी प्रेशर के कारण जो सेंड है वो अपलिफ्ट भी नहीं करेगा और यहाँ पर हमें एक बेस मिल जाएगा जिससे सारा लोड इसके ऊपर जाएगा, सेंड्स के ऊपर, और हम हमारा यहाँ पर इजीली स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो इस तरह से होता है हमारा यहाँ पर सैंड पाइल। और सैंड पाइल में यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हो कि देयर पाइल्स आर परफॉर्म्ड बाय मेकिंग होल्स इन द ग्राउंड। बेसिकली जिस तरह से मैंने बताया कि ग्राउंड के अंदर होल करते हैं, फिलिंग देम विद सैंड, द टॉप ऑफ द सैंड पाइल्स इज फिलेड विद द कंक्रीट। इस तरह से मैंने बताया एक कंक्रीट की मोटी लेयर प्रोवाइड कर देते हैं, ये वाला
ये कंक्रीट की क्लियर हो जाती है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, टू प्रिवेंट द सैंड इंजेक्टिंग अपवर्ड्स ड्यू टू लेटरल प्रेशर। जिस तरह से मैंने बताया, अब लेटरल प्रेशर यहाँ से लगना चालू होगा तो ये यहाँ पर जो भी सैंड्स वगैरह वो बाहर ना निकल जाए, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, कंक्रीट की लेयर प्रोवाइड करते हैं और जो सैंड इंजेक्टिंग प्रॉब्लम उसको हम यहाँ पर रोकते हैं। अब इस तरह से देखें तो हमारा जो भी यहाँ का आज का टॉपिक था कि मटेरियल के आधार पर पाइल्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। अगर आपको इसके रिलेटेड में कोई भी डाउट्स वगैरह लगता हो कि हाँ है, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछना। अब बाकी जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो चालू होगा अंडर रिमेन पाइल्स के ऊपर। बहुत ही मस्त टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जल्दी लेकर के मैं आऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और आज के रिलेटेड में आपको डेफिनेटली कोई भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करिएगा। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।